नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे मिशन की बात करने जा रहे हैं जो देश की टेक्नोलॉजिकल तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये मिशन है सिलिकॉन चिप बनाने की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी दौड़। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये आयात की बेड़ियों को तोड़कर एक आत्मनिर्भर भविष्य बनाने की जिद है। तो चलिए इस सिलिकॉन क्रांति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो ना सिर्फ चौंकाती है बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देती है। सोचिए, हमारी मिसाइलें, हमारे फोन, हमारा एआई, सब कुछ जिन चिप्स पर चलता है वो भारत में बनते ही नहीं थे। ये सिर्फ कोई कारोबारी कमी नहीं थी, ये तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा था। और ये आंकड़ा उसी कड़वी हकीकत को दिखाता है। भारत अपनी सेमीकंडक्टर की ज़रूरतों के लिए लगभग 100% इंपोर्ट पर निर्भर था। मतलब गाड़ी से लेके फ़ोन तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की जो धड़कन है वो बाहर से आ रही थी। तो जाहिर है इस निर्भरता को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम की ज़रूरत थी। और वो कदम था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यानी आईएसएम। ये सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ी करने का ऐलान नहीं था, बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी की शतरंज पर भारत का एक बहुत ही सोचा समझा दांव था। अब यहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है, और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है कि भाई जब टेक्नोलॉजी 2 नैनोमीटर तक पहुँच गई है तो भारत 28 नैनोमीटर से क्यों शुरू कर रहा है। मतलब ये तो पीछे जाने जैसा हुआ है ना। पर रुकिए, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट और सोची समझी स्ट्रैटेजी है। यहाँ एक काफी चौंकाने वाला फैक्ट है। दुनिया में जितनी भी चिप्स इस्तेमाल होती है ना, उनमें से 60% चिप्स कोई अत्याधुनिक नहीं बल्कि 28 nm या उससे भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर बनी होती हैं। इन्हें मैच्योर नोड्स कहते हैं। असल में जो सबसे एडवांस चिप्स होती हैं उनकी मांग काफी कम है, तो भारत ने इसी बड़े बाजार को अपना पहला टारगेट बनाया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी रोजमर्रा की और सबसे जरूरी चीजें इन्हीं चिप्स पर चलती हैं। आपकी कार, 5G के टावर, घर के अप्लायंसेज और यहां तक कि देश की सुरक्षा से जुड़े मिसाइल गाइडेंस सिस्टम भी 28 नैनोमीटर चिप्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो भारत उसी बाजार में उतर रहा है जहां जरूरत और मांग दोनों ही सबसे ज्यादा है। लेकिन भारत की जो शुरुआती कोशिशें थीं, उनसे एक बहुत बड़ा सबक मिला। जल्द ही ये समझ आ गया कि सिर्फ चिप बनाने वाली फैक्ट्री खड़ी कर देना ही काफी नहीं होने वाला। असली ताकत तो पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करने में है। और यहीं पर भारत की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, जो मिशन 1.0 था उसका पूरा फोकस था फैब्स पर, मतलब बस चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां लगा दो। लेकिन मिशन 2.0 का जो नजरिया है ना, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब लक्ष्य सिर्फ चिप बनाना नहीं रह गया है, असली लक्ष्य है पूरी की पूरी वैल्यू चेन पर कंट्रोल करना। कहां से? चिप की डिजाइन से लेकर उसे बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है वहां तक, और फिर पूरी सप्लाई चेन तक। मतलब साफ है, अब बात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, एक पूरे इकोसिस्टम को बनाने की हो गई है। ये लाइन भारत की नई सोच का निचोड़ है। फैक्ट्रियां तो सिर्फ चिप बनाती हैं, लेकिन सुपर पावर वो बनता है जो पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब चिप की डिजाइन से लेकर उसे बनाने में लगने वाले हर छोटे बड़े कंपोनेंट, केमिकल और सप्लाई चेन तक। असली पावर यही है। तो अब तक हमने भारत को इस रेस में एक शुरुआत करने वाले देश के तौर पे देखा, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये पहलू भारत की असली ताकत को दिखाता है। और वो छिपी हुई ताकत है डिजाइन। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, लेकिन भारत दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स बनाता भले ही ना हो, पर उन्हें डिजाइन जरूर करता है। दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चिप्स के जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो भारतीय इंजीनियरों के दिमाग से ही निकलते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, टेप आउट। इसका सीधा सा मतलब है कि चिप का पूरा डिजाइन अब तैयार है और वो फैक्ट्री में बनने के लिए भेजा जा सकता है। ये डिजाइन प्रोसेस का सबसे ऊंचा मकाम है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, अभी हमने टेप आउट की बात की थी, याद है? तो क्वालकॉम का जो सबसे एडवांस मतलब 2 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, उसका टेप आउट पता है कहाँ हुआ? भारत में। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की जो टॉप चिप कंपनियां हैं उनके अमेरिका के बाहर सबसे बड़े R&D सेंटर भारत में ही हैं। अरे गूगल का जो जेमिनी AI प्रोजेक्ट है, उसके पीछे भी तो हमारे भारतीय इंजीनियर्स का ही दिमाग है। तो एक बात साफ है, भारत के पास डिजाइन की ताकत तो पहले से ही है। अब मिशन है इस डिजाइन की पावर को मैन्युफैक्चरिंग की ताकत से जोड़ने का। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले दशक के लिए भारत का प्लान क्या है। भारत का जो रोड मैप है वो बिल्कुल क्लियर और बहुत एम्बिशियस है।
पहला पड़ाव 2026 तक 28 nm चिप्स का प्रोडक्शन शुरू करना। दूसरा पड़ाव 2029 तक अपनी 75% ज़रूरतें खुद पूरी करना। और फिर जो आखिरी लक्ष्य है वो है 2035 तक दुनिया की सबसे एडवांस 2 nm चिप बनाने की क्षमता हासिल करना। पर इस सपने की एक बहुत बड़ी कीमत है। सिर्फ एक अत्याधुनिक फैब्रिकेशन प्लांट जैसे कि टाटा का धोलेरा प्लांट, उसे बनाने में ही 10 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च आता है। ये भारत के बड़े इन्वेस्टमेंट और एक मजबूत कमिटमेंट को दिखाता है। और ये जो भारी भरकम निवेश है ये एक ज़बरदस्त रफ्तार को मुमकिन बना रहा है। मतलब जिन टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स तक पहुंचने में दूसरे देशों को कई दशक लग गए हैं, भारत उस सफ़र को सिर्फ 1 दशक में पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मिशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल हासिल करने, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने और ग्लोबल स्टेज पर एक आत्मनिर्भर तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभरने का मिशन है। एक तरह से ये भारत की तकनीकी आज़ादी की लड़ाई है।